आज अपन बिजी के अंदर सीखेंगे कि जब अपन कोई सेल्स का बिल बनाते हैं और सेल्स नंबर लेते हैं तो अपन मैनुअली कैसे कैसे ले सकते हैं, यानी आज अपन सेल्स बिल नंबर की मैनुअल कॉन्फ़िगर कर कर देखेंगे। अब देखिए, अपने को जो सेल्स की सीरीज मैनुअल कॉन्फ़िगर करनी, तो इसके लिए अपन सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन पर जाएंगे, कॉन्फ़िगर पर आप जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर। वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगर में आपको सेल्स के वाउचर मैनुअली सेट करने, तो अपन यहाँ पर सेल्स लेंगे, सेल्स में एंटर करेंगे, तो जो भी सीरीज होगी वो सीरीज के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी सीरीज में आपको मैनुअल सेटिंग करनी है नंबरिंग की। तो अभी देखिए, यहाँ पर एक ही सीरीज है मेन सीरीज, और ये बिजी में डिफॉल्ट भी रहती है, तो अपन यहाँ पर सीरीज सेलेक्ट कर लेते हैं मेन सीरीज। मेन सीरीज में जाने के बाद अपने को जाना है वाउचर नंबरिंग पर। वाउचर नंबरिंग में जाने के लिए या तो आप माउस से क्लिक कर कर जाए, या आप क्या करें, ऑल्ट के साथ एन दबाएं। यहाँ पर आपको नंबरिंग टाइप में मिलेगा मैनुअल, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है मैनुअल। अब नंबरिंग टाइप में मैनुअल ले लिया अपन ने। उसके बाद यहाँ पर अपने को दो ऑप्शन नजर आएंगे, एक आएगा डुप्लीकेट वाउचर नंबर और एक आएगा ब्लैंक वाउचर नंबर। तो देखिए, डुप्लीकेट वाउचर नंबर क्या होता है। डुप्लीकेट वाउचर नंबर में भी अपने को तीन ऑप्शन मिलते हैं, एक वार्निंग ओनली, एक डोंट अलाउ, एक नो एक्शन। जैसे नाम से लग रहा है डुप्लीकेट वाउचर नंबर। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई 1 अप्रैल को बिल बनाया, बिल नंबर मैंने लिया 5, उस बिल को सेव कर दिया। 4 अप्रैल को वापस मैंने गलती से बिल नंबर 5 लेने की कोशिश करी, या कैसे भी मेरे से 5 दब गया बिल नंबर, तो क्या बिजी मुझे वार्न करे? जब मैं कोई एक ही बिल ऑलरेडी अलॉट हो चुका है उसी बिल नंबर को वापस लेना चाहूं, तो बिल बिजी मुझे वार्न करे? आप चाहते हैं वार्न करे, तो आप यहां पर ले लेंगे वार्निंग ओनली। उसके बाद आपने डुप्लीकेट वाउचर नंबर में यदि डोंट अलाउ ले लिया, तो डोंट अलाउ में क्या होगा, यदि कोई एक बिल नंबर आप ऑलरेडी ले चुके हैं और अगर आप उसी को वापस लेना चाहेंगे, तो बिजी आपको आगे नहीं बढ़ने देगा यदि आप डोंट अलाउ ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आता है नो एक्शन का। तो नो एक्शन के केस में क्या होगा, यदि आपने कोई एक बिल नंबर वापस आप लेना चाहेंगे, तो बिजी ना तो आपको वार्न करेगा, ना आपको बिल बनाने से रोकेगा, यदि आप यहाँ पर नो एक्शन ले लेंगे। तो मेरा तो सजेशन रहेगा अपन यहाँ पर लेंगे वार्निंग ओनली। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली भी कर कर बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है ब्लैंक वाउचर नंबर का। अब देखिए, ब्लैंक वाउचर नंबर में क्या होता है, अपन कभी कभार क्या होता है, कोई बिल नंबर गलती से अपने से ब्लैंक रह जाता है, तो आप चाहते हैं बिजी आपको वार्न करे, यदि कोई बिल नंबर गलती से ब्लैंक रह जाए, वार्न करे, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वार्निंग ओनली। आप चाहते हैं कि यदि कोई बिल बनाऊं और ब्लैंक रह जाए वाउचर नंबर, तो बिजी मुझे अलाउ ना करे आगे बढ़ना, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे डोंट अलाउ। तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि ब्लैंक वाउचर नंबर भी रह जाए, बिजी मुझे आगे बढ़ने दे और वार्न भी ना करे, तो आप यहाँ पर लेंगे नो एक्शन। तो मेरा तो सजेशन रहेगा आप यहाँ पर लेंगे वार्निंग ओनली। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए है वार्निंग ओनली, डुप्लीकेट वाउचर नंबर में वार्निंग ओनली और ब्लैंक वाउचर नंबर में भी वार्निंग ओनली। अब यहाँ पर देखिए, इनके प्रैक्टिकल इम्पैक्ट्स अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं डुप्लीकेट वाउचर नंबर। अब देखिए, मैंने कोई 1 अप्रैल को जैसे अपन ने एक बिल बना लेते हैं, बिल नंबर मैंने सिंपली ले लिया बिल नंबर 5। लोकली एक कोई कैश का बिल अपन बना लेते हैं, ये 18% का आइटम ले लिया 200 पर पीस के हिसाब से, और ये बिल बन गया 800 रुपए का। तो अभी देखिए, 1 तारीख को बिल बना, बिल नंबर ले लिया 5। अब वापिस 5 तारीख को यदि मैं बिल बनाना चाहूंगा और बिल नंबर 5 लूंगा, तो बीसी देखिए मुझे वार्न कर दे, आगे आपको बढ़ने देगा ये, क्योंकि वार्निंग ओनली आपने सेलेक्ट किया है। यदि अपन वहां पर डोंट अलाउ ले लेते, तो ये अपने को आगे नहीं बढ़ने देता। तो यहाँ पर देखिए, इसने अपन को वार्न कर दिया। अब अपन जैसे मान लीजिए वहां पर अपन डोंट अलाउ ले लेते एक बार का, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने डोंट अलाउ ले लिया, इसको एक बार सेव कर देते। अब देखिए, 1 तारीख को ऑलरेडी अपन बिल बना चुके हैं और बिल नंबर भी अपन ने ले लिया है बिल नंबर 5। अब 5 तारीख को या सपोज कीजिए 4 तारीख को मैंने वापस बिल नंबर लूंगा, तो ये मुझे अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी अपन ने पहले वार्निंग ओनली लिया, तब क्या लिया, डोंट अलाउ। तो इस तरीके से वर्क करता है डुप्लीकेट वाउचर नंबर का। अब यहाँ पर देखिए, जो दूसरा ऑप्शन था डुप्लीकेट वाउचर नंबर में नो एक्शन की, तो बात ही नहीं, नो एक्शन तो अपने को लेना ही नहीं। नो एक्शन में तो क्या होगा, फिर वो आगे बढ़ने देगा, तो यहाँ पर अपने को सिंपली वार्निंग ओनली लेना है। दूसरी बात है ब्लैंक वाउचर नंबर की। अभी अपन ने यहाँ पर ले रखा है वार्निंग ओनली का। मैं कोई एक बिल बनाता हूँ, तारीख में यहाँ पर ले लेता हूँ 6, ब्लैंक छोड़ देता हूँ, तो देखिए ये सिर्फ मुझे वार्न कर रहा है, आगे बढ़ने दे रहा है, क्योंकि मैंने वहां पर क्या सिलेक्ट कर रखा है, वार्निंग ओनली।
उसको भी अपन चेंज कर लेते हैं। वापस जाते हैं सेल्स सीरीज में, वाउचर नंबरिंग में जाते हैं और यहाँ पर अपन ब्लैंक वाउचर नंबर में पहले वार्निंग ओनली था तो वार्न कर रहा था, डोंट अलाउ कर देते। अब देखिए डोंट अलाउ लेने से क्या होगा, मैं वापस ट्रांजेक्शन पर जाऊंगा, अब ब्लैंक वाउचर होगा तो ये मुझे आगे ही नहीं बढ़ने देगा क्योंकि वहां पर अपन ने डोंट अलाउ ले रखा है। और तीसरा ऑप्शन तो है ही नॉट नो एक्शन का, जो तीसरा ऑप्शन है, तो नो एक्शन के केस में तो क्या होगा कि ये अपने को ब्लैंक वाउचर के साथ भी बिल बनाने देगा। तो नो एक्शन तो अपने को लेना नहीं है, अपने को यहाँ पर लेना है वार्निंग ओनली, और आप अपनी सूरियत के हिसाब से डोंट अलाउ भी ले सकते हैं। तो ये था मैनुअल का प्रोसेस वाउचर नंबरिंग का।